जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि नून पे एक प्रोडक्ट लॉन्च की क्या कॉस्ट आ जाती है। ठीक है कि अगर हम नून यूएई के अंदर अपना कोई प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट लॉन्च करने जाएं तो एक प्रोडक्ट हमारी उस पे क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो हेडिंग आप लोगों ने पढ़ ली होगी, प्रोडक्ट एस्टिमेटेड लॉन्चिंग कॉस्ट ऑन नून इन द यूएई। ठीक है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सिनेरियोज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो हमारा पोर्शन है की डिटेल्स का, ठीक है, तो की डिटेल्स में सिंपली ये एक बताया गया है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा एक नून प्रोडक्ट के स्टेट्स क्या होंगे। जैसे कि प्रोडक्ट का नाम है, फिलहाल मैंने यहाँ पे जस्ट एबीसी मेंशन कर दिया है। उसके बाद हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी सेलिंग प्राइस होगी 50 दरम, क्योंकि हमारी रिकमेंडेड जो सेलिंग प्राइस होती है वो भी ये होती है 35 से लेके 50 60 70 80 दरम के दरमियान जो है वो हमारी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होगी 50 दरम। हम अज्यूम कर रहे हैं कि उस पे जो फीस आएगी उसमें नून की जो फीस इंक्लूड होंगी वो होंगी 15 दरम की, जिसमें आपकी नून की फुलफिलमेंट कॉस्ट आ जाएगी, नून की रेफरल कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट और जो छोटी छोटी जो कॉस्ट होती हैं। अज्यूम करते हैं उस प्रोडक्ट पे हर एक यूनिट के एवज 15 दरम जो है वो उस पे कॉस्ट आ रही है। सेकंड पे आ जाते हैं उसकी सोर्सिंग की प्राइस, क्योंकि चाहे हम यूएई से उसको सोर्स करेंगे या चाइना से सोर्स करेंगे तो डेफिनेटली उसकी सोर्सिंग कॉस्ट भी आनी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी आनी है। तो वो भी अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो प्रोडक्ट है हमें वो 15 दरम का हमें मिल रहा है, क्योंकि हम बल्क में लेंगे तो डेफिनेटली वो हमें कम का मिलेगा। उसके बाद परचेज करने के बाद जाहिर सी बात है हमें उसको शिप भी तो करवाना है, नून के वेयर हाउस भी तो भिजवाना है, तो उस पे हमारी दो कॉस्ट अलग से कॉस्ट दरम हमारी जो है वो कॉस्ट आ जाएगी हर एक यूनिट के ऊपर। तो इस तरह से 15 दरम में उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई, 2 दरम उस पे शिपिंग आ गई, तो 17 दरम उसकी लैंडेड कॉस्ट बन गई हमारी एक प्रोडक्ट की। अब डेफिनेटली उस पे मार्केटिंग कॉस्ट भी लगानी है, पीपीसी डील्स वगैरह की कॉस्ट भी लगानी है, तो 3 दरम फिलहाल मैंने ये लगा दी है। ठीक है, जाहिर सी बात है शुरुआत में आपकी मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा लगती है, क्योंकि शुरू में आप ब्रेक इवन पे भी होते हैं, समटाइम्स लॉस में भी होते हैं, तो इस वजह से, बट ये है कि उसको मैनेज हो जाता है। ठीक है, फिलहाल ये समझाने के लिए कि 3 दरम हमने उसकी लगा दी। तो जब ये सारी कॉस्ट निकालेंगे तो उसके बाद हर यूनिट के बदले में हमें 15 दरम जो है वो एक यूनिट पे बचना चाहिए, यानी एक यूनिट हमारा सेल हो 15 दरम बचे, 2 यूनिट सेल हो 30 दरम बचे। ऐसे करके अगर हमारे अज्यूम कर रहे हैं कि एक मंथ में अगर 100 पीसेस सेल आउट हो जाते हैं तो 15 दरम का प्रॉफिट हमें वहां से आ सकता है। ठीक है, और ये जो हर यूनिट पे प्रॉफिट हुआ ये हुआ हमें 30% का, 30% हमें उस पर प्रॉफिट आया। लेकिन स्टार्ट में आपको 30% नहीं आएगा, आपको थोड़ा माइनस होगा, फिर ब्रेक इवन पे आएंगे, फिर 5% 10%, ऐसे हमारा चलता रहेगा, क्योंकि हमारी एडवर्टाइजिंग पे हमने स्पेंड करना होता है। अब हम आ जाते हैं, अज्यूम करते हैं कि ठीक है हमें समझ में आ गया कि एक प्रोडक्ट है जिसको हमने हंट वगैरह किया और उसके ये स्टेट्स थे और हम उसके साथ जाना चाह रहे हैं, हंटिंग सोर्सिंग हो गई है। तो अब ये देखते हैं कि जाहिर सी बात है डायरेक्ट हम उसका बल्क तो ऑर्डर नहीं करेंगे ना। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 50 सेट्स जो है वो ऑर्डर करते हैं उसके टेस्टिंग के लिए कि क्या ये वाकई प्रोडक्ट जो है वो चलेगी या नहीं चलेगी, विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं है, ताकि हमें कोई बड़ा लॉस ना उठाना पड़े, तो उस वजह से हम उसके सिर्फ और सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं 50 यूनिट। ये आप देख रहे हैं इनिशियल 10 इन्वेंट्री एक्सपेंस के अंदर। तो 50 यूनिट अगर उसके ऑर्डर करेंगे, क्योंकि 17 दरम उसकी कॉस्ट आ रही थी, 15 दरम उसकी परचेजिंग की कॉस्ट, 2 दरम उसकी शिपिंग, तो 17 दरम अगर हमारे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि बाकी जो कॉस्ट होगी वो तब होगी जब प्रोडक्ट हमारा सेल होगा, बट इनिशियली 17 दरम हमें एक यूनिट पे देनी है। तो अगर 15 हम यूनिट्स उठाएंगे, 50 यूनिट सॉरी हम उठाएंगे उसके, तो 50 यूनिट्स की हमें हमारी कॉस्ट आ जाएगी, वो आ जाएगी तकरीबन 850 दरम। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े कलर्स चेंज किए तो वो आप नीचे देख भी सकते हैं, जो ब्लैक में लिखे हुए हैं वो मैंडेटरी हमारी कॉस्ट होंगी, ऑप्शनल जो ब्लू में लिखे हुए हैं वो ऑप्शनल बट हाईली रिकमेंडेड होंगी, और पिंक वाले हमारी ऑप्शनल होते हैं, हम चाहे तो करवाएं, अदरवाइज फिलहाल इनको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, तो 200 दरम हमारी आएंगी मेन इमेजेस पे, या और जो बाकी जो इमेजेस वगैरह हमने लगवानी होगी, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज करके, क्योंकि कन्वर्जन में ज्यादा हेल्प यही करती है, तो 200 दरम हमने उसकी कॉस्ट लगा ली।
अगर हम हमारे प्रोडक्ट की वीडियो भी बनाने चाह रहे हैं तो 200 दिरहम हमने उसकी कॉस्ट ऐड कर दी यहाँ पे। उसके बाद ये सिर्फ वंस में आएगी पैटर्न चेक, क्योंकि ज्यादातर हम नहीं करवाते, क्योंकि हम प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग कर लेते हैं, वैसे ही एक्सपीरियंस बेस पे हमें आइडिया हो जाता है कि क्या हमें इसका पैटर्न चेक करवाना चाहिए या नहीं, तो ज्यादातर हम नहीं चेक करवाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अगर करवाएं तो उसकी तकरीबन 300 दिरहम जो है वो कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद हमें प्रोडक्ट लिस्ट करना है, चाहे वो अमेजोन हो चाहे नून हो, तो वहां पे डेफिनेटली हमें बारकोड जो कि यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स आ जाता है। उसके लिए हमें अज्यूम करते हैं कि $100 हमें, सॉरी 100 दिरहम्स हमने लगाने हैं। ऐसे ही अगर इंस्पेक्शन हम करवाना चाहें, जो कि आप टालबोर नहीं करवाते हैं, जो कि हम वीडियो कॉल वगैरह इनके जरिए जो है वो हम उसकी इंस्पेक्शन कर देते हैं, तो इसके लिए भी हमने क्या किया है, यहाँ पे इसके 300 एक्सपेंस में लिख दिए हैं, जो कि ऑप्शनल वाले में, ठीक है। तो अगर हम इन सारी चीजों के साथ जाएं तो तकरीबन हमारा 1950 यानी 2000 दिरहम का कॉस्ट आएगा, वो भी कब, जब हम पेटेंट भी करवाएं इंस्पेक्शन भी करवाएं, जबकि ये हम ऑप्शनल अगर हटा दें तो हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। ये आ गया हमारा इनिशियल। बट हम अज्यूम करते हैं कि हमने इनिशियल लॉन्चिंग की और उसके बाद ये हुआ कि वो हमारी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह से चल गई, तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इनिशियल के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए और 200 से हम 2000 से हम स्टार्ट कर दें, उसके बाद जब बल्क ऑर्डर करने की बारी हमारे पास पैसा ही ना हो तो ना। तो हम क्या करेंगे, बल्क के लिए भी हमने पहले ही से ही डिजाइन किया हुआ है कि बल्क अगर हमने ऑर्डर करना है तो वहां पे क्या हमारी कॉस्ट आएगी, जो कि हम मेन इन्वेंट्री एक्सपेंस से हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम अज्यूम करते हैं हमारे 50 पीस सेल हुए, तो अब हमें पता चल गया कि हमें इसके ज्यादा यूनिट्स ऑर्डर करने, तो हम गए 300 यूनिट्स की तरफ। तो 300 यूनिट्स हमारे आएंगे तकरीबन 5100 दिरहम के अंदर। इसकी कॉस्ट आ जाएगी, जो कि शिपिंग भी इसमें इंक्लूड होगी, परचेज कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड होगी। अब जाहिर सी बात है, हम बल्क के साथ जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी पैकेजिंग को भी अच्छा बनाते हैं, पैकेजिंग को डिजाइन करवाते हैं, सिंपल नहीं बल्कि हम एक ब्रांडेड पैकेजिंग बनवाते हैं। तो 100 दिरहम आपकी उसकी कॉस्ट आ जाएगी। और ये सेबू और वाइन प्रोग्राम, जैसे मिसाल तो आप इसको आसान अल्फाजों में कहते हैं कि हम ट्रिक्स यूज करके फेक रिव्यूज अगर लेना चाहें, 17 दिरहम का हमारा एक यूनिट है, तो 10 यूनिट अगर हम ऐसे करें फ्री में, यानी लोगों को गिव अवे करें, तो यानी 170 दिरहम उसकी। तो मेन इन्वेंट्री की जो हमारी कॉस्ट आ गई वो आ गई हमारी 5370 दिरहम, हमारी इसकी कॉस्ट आ गई, ठीक है। मेन इन्वेंट्री ये तब आएगी जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद जो हमारी मेन इन्वेंट्री होगी। अब उसके बाद ऐसी बात है, उसे पीपीसी अगर हमने चलानी है तो एवरेज पीपीसी जो कॉस्ट हमने उसकी रखी हुई है वो रखी हुई है 50 दिरहम। 50 दिरहम एक दिन की पीपीसी कॉस्ट, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इससे कम लगेगी, कभी 30 लगेगी कभी 40 लगेगी, लेकिन हमने मैक्स रखा हुआ है कि 50 हम लगा रहे हैं, तो महीने की वो हुई 1500 दिरहम। तो ये हमारे कुछ स्टैट्स हैं जो कि हमारे एक प्रोडक्ट पे आएंगे। अब इन सबको कंबाइन करके चेक करते हैं कि हमारे क्या क्या कॉस्ट आएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल बजट रिक्वायर्ड एक प्रोडक्ट का क्या होगा, प्री लॉन्च जो एक्सपेंस होगा, यानी जो लॉन्चिंग से पहले वाले जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो तकरीबन 1100 होंगे, ठीक है। इसमें कुछ मैंडेटरी होंगे कुछ ऑप्शनल्स होंगे, इस हिसाब से होंगे, ठीक है। इन्वेंट्री का एक्सपेंस आएगा 850 दिरहम, जो कि ऊपर हमने लिखा है। 17 दिरहम अगर लैंडेड है, 50 यूनिट हमारे आएंगे 850 दिरहम के। उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा, हमें यानी कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमारा प्रोडक्ट चलने वाला है, तो हम उसकी रीस्टॉकिंग जो करेंगे मेन इन्वेंट्री के साथ, वो हम करेंगे, तो उसकी हमारी कॉस्ट आ जाएगी, जिसमें पैकेज डिजाइन और वाइड भी इंक्लूड होगा, तो वो आ जाएगी तकरीबन 5370 दिरहम के अंदर, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग आ जाएगी हमारी 1500 दिरहम, जो कि 50 दिरहम रोज की थी, महीने की 1500 दिरहम। तो यहाँ पे हमारी टोटल एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी 6870 दिरहम, यानी तकरीबन तकरीबन 7000 दिरहम हमारे पास होंगे, तो हम नून के ऊपर एक अपना अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें सारी प्री लॉन्चिंग कॉस्ट भी आ जाएंगी, आपकी टेस्टिंग इन्वेंट्री भी आ जाएगी, आपकी मेन इन्वेंट्री भी आ जाएगी, आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी आ जाएगी 7000 दिरहम के अंदर, ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ है इफ टेस्टिंग फेल्स, अगर टेस्टिंग हमारी फेल हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा 1200 या 1300 से 1400 का जो धर्म का है वो सिर्फ खर्चा आएगा हमारा। फिर उसमें से जितनी रिकवरी हो सकी, इसमें से भी जो यानी रिकवरी हो सकी वो हमें वापस मिल जाएगा। अदरवाइज मैक्सिमम इन वर्स्ट केस, अगर टेस्टिंग में ही हम फेल हो जाते तो इन वर्स्ट केस जो हमारा लॉन्चिंग पे टेस्टिंग जो एक प्रोडक्ट की है उस पे जो एक्सपेंस हमारा जाया जाएगा वो जाएगा इसका 1300 से 1400 दिरहम का, लेकिन इसमें से भी डेफिनेटली रिकवरी होगी, क्योंकि प्रोडक्ट सेल होगी तो वहां से भी हमारी कॉस्ट बाहर निकलेगी। तो ये था कि एक प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च करें तो हमारा क्या खर्चा आएगा नून के ऊपर, ठीक है जी। जजाकल्ला।